आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को मुल्क की इज्तिमाई कामयाबियों का एक हकीकी जश्न करार दिया है और कहा है कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फौजी ताकत का मुशाहिदा किया, जब पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सरगना इंतहा पसंदों के ठिकानों को चंद मिनट में ही तहस नहस कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि हवाई जहाजों के हादसों की तहकीकात से मुताल्लिक इदारा AI-171 तैयारा गिरने के वाक़े की छानबीन शफाफ तरीके से अंजाम दे रहा है। मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट, जबकि जनूबी ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में खलल पड़ गया है। 140 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख की गई हैं और बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। और स्क्वाश में उभरती हुई खिलाड़ी अनहद सिंह काहिरा में आज से शुरू होने वाली आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय दस्ते की क़यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास मुफीद साबित होगा और इसमें अच्छा बहस मुबाहिसा भरपूर अंदाज से होगा, जिससे मुल्क की जमहूरियत और मुस्तहकम होगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इजलास मुल्क के लिए एक फखरिया लम्हा और हमारी इज्तिमाई कामयाबियों के हकीकी जश्न के मुतरादिफ है। वजीर आजम ने सभी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट से दरख्वास्त की कि वो मानसून इजलास के खुश उसलूबी के साथ कामकाज में ताउन करें। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की फौजी ताकत की सलाहियत का मुशाहिदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सिपाहियों ने दहशतगर्दी के सरगना कारिंदों के ठिकानों को तहस नहस करते हुए 100% कामयाबी के साथ अपने मकासद हासिल किए और सिर्फ 22 मिनट में अपने मिशन के मकासद पूरे कर लिए। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम में वहशियाना तरीके से लोगों को हलाक करने से पूरी दुनिया को सदमा पहुंचा और इस वाक़े ने दहशतगर्दी और इसके मरकज की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठकर मुल्क के मफादात को तरजीह देते हुए बेशतर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर गए और पाकिस्तान के रोल को बेनकाब करने के लिए जोरदार मुहिम की इज्तिमाई तौर पर क़यादत की। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। वजीर आजम ने कहा कि ख्वाह ये दहशतगर्दी हो या नक्सलियों की सरगर्मियां, भारत ने कई पुरतशद्दुद चैलेंजों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलियों और माओवादियों की सरगर्मियों का असर तेजी के साथ कम हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के कई जिलों में नक्सली मसले का खात्मा हो चुका है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दिफाई शोबे में जारी तहकीक व तरक्की से इसे तक़वियत मिलेगी और मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार और इख्तरा के नए मौक़े पैदा होंगे। वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल इंडिया का दुनिया भर में नाम हो रहा है और कई मुल्कों में UPI को मकबूलियत हासिल हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के तनाजुर में लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने के बाद दिन में 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और दीगर पार्टियों के अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे और ऐवान के वस्त में आ गए।
सदनशीं ने बार बार अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं और वक्फा सिफर की कार्रवाई में हिस्सा लें। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि हवाई जहाजों के हादसों से मुताल्लिक जांच ब्यूरो शफाफ तरीके से AI-171 तैयार गिरने के वाक़े की तहकीकात कर रहा है। जनाब नायडू ने कहा कि यह अमल मुताल्लिका बैनुल-अक़वामी माहिरीन और मुताल्लिका एहलकारों को शामिल करके बैनुल-अक़वामी मेयारात के ऐन मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। आज राज्यसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इब्तदाई मरहले की छानबीन मुकम्मल हो गई है और एक इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है। We have to look at the final report, and I can say this to the House and to the people of this country also, that the AIB has a very definitive, thorough, rule-based process. They are very transparently looking into the process right now, and they are totally unbiased and looking into the facts. I have to tell you that the way we are seeing the investigation is through the facts. जनाब राम मोहन नायडू ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि मगरबी मुल्कों के मीडिया में भी ऐसे कई मज़ामीन देखे हैं जिनमें खुद अपने नुक्ता नज़र को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सरकार चाहती है कि वो सच्चाई के साथ खड़ी रहे और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही इसका इंकशाफ किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि भारत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के जरिए इस साल जून में 24.03 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 18 अरब 39 करोड़ लेन देन के साथ तेजी के साथ अदायगियों में दुनिया भर में सबसे आगे है। बढ़ती हुई खुर्दा डिजिटल अदायगियां इंटर ऑपरेबिलिटी की कदर के उन्वान से IMF के एक हालिया नोट के मुताबिक UPI ने माहाना 18 अरब लेन देन करके भारत की अदायगी के इको निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया है। IMF ने कहा है कि अदायगियों की भारतीय कौमी कॉरपोरेशन की जानिब से 2016 में UPI का आगाज किया गया था और इससे एक मोबाइल ऐप से मुख्तलिफ बैंक खातों को लिंक करके आसानी के साथ जल्द लेन देन किया जा सकता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सरगर्मियों में तेजी आ गई है और मौसमियात के महकमे ने मंगल के रोज तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। उत्तराखंड में सुबह सवेरे से राजधानी देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश हो रही है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के तनाजुर में मॉस्को के अहम हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे कम से कम 140 परवाजें मनसूख हो गई हैं। रूस के मीडिया ने खबर दी है कि हवाई अड्डों को बंद किए जाने से हजारों मुसाफिर फंस गए हैं और उन्हें टर्मिनल के फर्श पर ही सोने पर मजबूर होना पड़ा। रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसने रात भर में 117 ड्रोन्स को मार गिराया है। इन वाकयात के पेश नज़र मुल्क भर में सफर करने वालों पर असर पड़ा है और रूस के मशरक़ी हिस्से में हजारों अफराद फंस गए हैं। हुक्काम ने इजाफी रेलगाड़ियों को मुसाफिरों के लिए तैनात किया है ताकि उन्हें सेंट पीटरबर्ग से राजधानी खित्ता वापस लाया जा सके। उभरती हुई स्क्वॉश खिलाड़ी अनहद सिंह काहिरा में आज से शुरू होने वाली आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क़यादत करेंगी। ये चैंपियनशिप 6 दिन जारी रहेगी और इसमें 19 साल तक की उम्र के दुनिया के चोटी के 234 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दस्ते में 6 मर्द और 6 खातून खिलाड़ी शामिल हैं जो सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुल्क की इज्तिमाई कामयाबियों का एक हकीकी जश्न करार दिया है और कहा है कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फौजी ताकत का मुशाहिदा किया, जब पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सरगना इंतहा पसंदों के ठिकानों को चंद मिनट में ही तहस नहस कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि हवाई जहाजों के हादसों की तहकीकात से मुताल्लिक इदारा AI-171 तैयारा गिरने के वाक़े की छानबीन शफाफ तरीके से अंजाम दे रहा है। मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हवाई जहाज़ों की परवाज़ों में खलल पड़ गया है। 140 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख की गई हैं और बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।